हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी रिकैप में। तो आज हम लेके आए हैं एक ऐसी स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज जो भरपूर है सस्पेंस, पॉलिटिक्स और एक्शंस। तो इसका नाम है स्लो हॉर्सेस। यह एक एप्पल टीवी की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज है जिसमें एक गलती एक एजेंट की ज़िंदगी कैसे बदल देती है, क्या दिखाया गया है। तो यह कहानी है उन सीक्रेट एजेंट की जिन्होंने कभी अपने देश के लिए जान रिस्क पर लगाई थी, पर एक गलती की वजह से उनको भेज दिया जाता है एक ऐसी जगह जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं स्लो हॉर्सेस सीजन 1 एपिसोड 1 की। तो इस एपिसोड का नाम है फेलियर्स कॉन्टेजस। स्टोरी की शुरुआत होती है लंदन के एक एयरपोर्ट से, जहां एक यंग M15 एजेंट जिसका नाम है रिवर्ट कार्टराइट एक टेररिस्ट को पकड़ने की ट्रेनिंग मिशन पर होता है। उसके पास एक इंटेल आती है कि उसको एक एशियन मेल सस्पेक्ट को ढूंढना है। तो रिवर लगातार अपनी टीम के कांटेक्ट में रहता है, बट एक छोटी सी गलती हो जाती है और वो उसे एक गलत आदमी को टारगेट कर लेता है। तो रिवर जैसे ही उसको पकड़ने के लिए एयरपोर्ट के अंदर भागता है, तभी एयरपोर्ट के अंदर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है जिसके चलते पूरे एयरपोर्ट में हड़कंप मच जाती है और पूरा एयरपोर्ट अव्यवस्थित हो जाता है। लेकिन तभी यह रिवील होता है यह एक रियल मिशन नहीं होता है, यह बस एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। पर रिवर की गलती से इनोसेंट लोग सिमुलेशन में मर जाते हैं और ऑपरेशन फेल हो जाता है। तो यह M15 के लिए एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। एक सिग्नल डिले और एक मिक्स कम्युनिकेशन और एक छोटी सी गलती के कारण रिवर पर एक बड़ा दाग लग जाता है और उसे M15 पनिशमेंट देती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे भेज दिया जाता है स्लफ हाउस। स्लफ हाउस कोई नॉर्मल ऑफिस नहीं होता है। यहाँ वो लोग काम करते हैं जिन्होंने M15 में कभी ना कभी कोई बड़ी गलती की हो और सिस्टम उन्हें अब भूल चुका है। यहाँ का बॉस होता है जैक्सन लैम्ब। जैक्सन लैम्ब एक पुराना स्पाई और बदतमीज और डेंजरसली स्मार्ट आदमी होता है और उसके अंदर एक्सपीरियंस का भंडार होता है। और यहाँ पर रिवर को बोरिंग काम देता है, ओल्ड फाइल स्कैन करना, डॉक्यूमेंट शेयर करना और सर्विलांस क्लीनअप ऐसे काम करने पड़ते हैं। या कोई रियल स्पाई मिशन नहीं होता है। बट उसकी दोस्ती यहाँ पर एक सिड नाम की एजेंट से होती है। वह भी एक यंग स्मार्ट और शार्प फील्ड एजेंट होती है और वो रिवर के साथ स्लफ हाउस में काम करती है। यहाँ पर सिड को एक मिशन मिलता है एक रॉबर्ट हॉबटन नाम का एक जर्नलिस्ट को मॉनिटर कर। रॉबर्ट एक कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट होता है जिसका लिंक पॉलिटिकल ग्रुप सन ऑफ एल्बियन से हो सकता है। यह ग्रुप एक इमिग्रेटिव विरोध होता है और उग्रवादी आइडियाज रखता है। तो एक दिन सिड चालाकी से एक कैफे में रॉबर्ट के पास जाकर उसके लैपटॉप से अपने USB में कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर लेती है। इधर रिवर उसी पुराने काम में उलझा होता है और पुरानी फाइलें चेक करते करते बोर हो चुका होता है और उसे भी अब नए मिशन की तलाश रहती है कि उसे एक मौका मिल जाए और वह खुद को साबित कर पाए। फिर रिवर की एक दिन मुलाकात उसके ग्रैंडफादर डेविड कार्टराइट से होती है और वह उसे बहुत समझाते हैं कि गलती सब लोग करते हैं, बट कुछ उसी गलती से सीख जाते हैं और कुछ लोग सिस्टम में आकर मिट जाते हैं। उनकी बातें सुनकर अब रिवर भी अपनी गलती से उभरना चाहता है। फिर एक दिन एक न्यूज़ आती है कि एक यंग लड़का किडनैप हो गया और किडनैप करने वाला टेररिस्ट ग्रुप कोई और नहीं सन ऑफ ओलिवियन होता है और वो धमकी देते हैं कि अगर उनकी पॉलिटिकल डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो उस लड़के को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब इधर मामला गंभीर हो जाता है। तो सिड और रिवर अब दोनों ही इस केस पर काम करने लग जाते हैं और सिड को लगता है कि हॉबडेन रॉबर्ट का इस केस से ज़रूर कोई कनेक्शन हो सकता है। और फिर रिवर रॉबर्ट के घर पर सर्विलांस शुरू कर देता है और इधर सिड भी M15 में सीक्रेटली कनेक्शन बनाकर उनको इन्फो भेजती रहती है। और यह बात जैक्सन को पता चल जाती है तो वो उन दोनों को वार्न करता है। एक दिन रिवर को रॉबर्ट के पास से कुछ विजिटर और इनक्रिप्टेड मैसेज मिल जाते हैं जिससे यह लगता है कि M15 के अंदर का कोई है जो रॉबर्ट से मिला हुआ है। और अब रिवर भी चुप नहीं बैठता है और वह ठान लेता है कि इस कुत्ते को सुलझा कर रहेगा और एपिसोड की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो दोस्तों यह था एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करो कि तुम्हें रिवर कार्टराइट का कैरेक्टर कैसा लगा और सब्सक्राइब करो ताकि हमारे नेक्स्ट एपिसोड का रिकैप सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।